राधे राधे। आज की वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो क्लास 7 और क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम में सीधी सीधी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हम बुक के कर रहे हैं, फिर हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे वीडियो में। क्लियर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस आपके पास एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। एक रेक्टेंगल गिवन है आपको पी क्यू आर एस, इसमें आपको डायगोनल ड्रॉ है क्यू एस। क्यू एस आपका एक डायगोनल है, इसमें क्यू एस आपका एक डायगोनल है। तो देखो सबसे पहले आपका पॉइंट आता है गिवन। सबसे पहले जब भी आप कॉन्ग्रुएंस, आपको क्या करना है, देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल था ना पी क्यू आर एस, जब हमने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया क्यू एस। डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो क्यू एस डायगोनल है ना, इस पूरे रेक्टेंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों ही पार्ट हमारे कैसे हो गए, ट्राइंगल हो गए। टू ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये एंगल भी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर है ना। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के आ जाएंगे आपके। तो आपको गिवन है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है आपके, रेक्टेंगल है। PQRS एक रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल है तो बहुत कुछ गिवन हो गया। आपको एंगल P पता चल गया, एंगल P इक्वल होगा एंगल R इक्वल होगा 90 डिग्री। अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। PQ की अपोजिट साइड क्या है, RS। आप लिख सकते हो PQ इक्वल RS। ये भी तो अपोजिट साइड है ना इसकी, तो आप लिखोगे QR इक्वल SP। QR इक्वल SP, ये आपके गिवन हो गया। स्टेटमेंट था कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने से इतना सारा आपको गिवन हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्या, ये ट्रायंगल नंबर फर्स्ट है आपका और ये ट्रायंगल नंबर सेकंड है आपका। तो देखो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल आर एस क्यू। किसके, आर एस क्यू के। ठीक है, प्रूफ करोगे आप। प्रूफ करते हैं। इन देखो जो ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है ना, जिसमें ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, सबसे पहले इन ट्रायंगलों के नेम लिखने हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर एस क्यू। क्लियर है ना। अब आपको जो भी गिवन है लिख दो। आपको पता है कॉन्ग्रुएंस के रूल तो पता ही है ना आपको, या तो आपका एस 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 मिल जाए आपको, या एस ए एस मिल जाए, ए एस ए आ जाए, ए एस, या फिर आर एच एस। इनमें से कोई सा भी एक रूल आपको मिल जाए तो आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यहां तो आप RHS से भी कॉन्ग्रुएंस बता सकते हो, यहाँ पे आप ASA से भी कॉन्ग्रुएंस बता सकते हो, यहाँ पे आप SSS से भी कॉन्ग्रुएंस बता देंगे। तो देखो हम RHS का यूज करते हैं। तो देखो RHS के लिए आपके पास 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। तो 90 डिग्री का एंगल है, कंपलसरी है ये। तो आप लिखोगे एंगल P इक्वल एंगल R बोथ 90 डिग्री। क्लियर है ना। फिर आप लिखोगे राइट एंगल की जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होती है ना, तो क्यू एस इक्वल होगा एस क्यू के। कॉमन साइड है ना, तो आप लिखोगे एस क्यू इक्वल है क्यू एस। रीजन क्या लिखोगे, कॉमन।
फिर कोई सी भी एक साइड मिल जाए दोनों में से, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके है, इनमें से किसी भी एक साइड को आप राइट करोगे तो आप लिखोगे पी क्यू इक्वल आर एस। हम इसे ले लेते हैं, पी क्यू इक्वल आर एस। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया आपको, हाइपोटेनस आ गया, साइड आ गई, तो आर एच एस, बोलो आर एच एस। आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो आप लिखोगे बाय यूजिंग आर एच एस congruence criterion ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल RSQ, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है ना। एक बार फिर से देखोगे, PQRS आपका एक रेक्टेंगल था, आपको प्रूफ करना था कि ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल RSQ के। आपको प्रूफ करना था, सबसे पहले आपने इन्हीं ट्राइंगलों को लिया। राइट, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एंगल P इक्वल आ जाएगा एंगल R के, बोथ 90 डिग्री। SQ इक्वल होगा QS के, SQ इक्वल होगा QS के, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल मारा है QS और SQ, तो ये कॉमन हो गया। PQ इक्वल होगा RS के, PQ इक्वल होगा RS के। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। हमने लिखा ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल RSQ के, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। आपके पास टू साइडें हैं, A B C D, A B C D, ये दो साइडें हैं आपके पास A B C D। ये आपका O पॉइंट है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आपको देखो गिवन है इस क्वेश्चन में कि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ओ पॉइंट पर, ए बी एंड सी डी। इस क्वेश्चन में एक तो आपके पास ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, दोनों ही लाइनें बाइसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। तो गिवन क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल ओ बी, ओ सी इक्वल ओ डी। क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट है? ये दोनों ही लाइनें आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना। तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के, और ओ सी, ये आपका ओ सी है ना, और ये आपका ओ डी है, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, एम आई राइट ना, ओके। अब देखो ये आपको गिवन हो गया, आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल BOD। ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंस बताना है ट्राइंगल BOD। क्लियर है ना, तो देखो प्रूफ करते हैं इसको। हमें जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने, पहले इन्हीं ट्राइंगलों की तो बात करेंगे ना हम। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। इज दैट क्लियर? AOC देखो O A ये आपका O है और ये OB, OA इक्वल OB। रीजन भी लिखना होगा, ये आपको गिवन है। देन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल का एक वीडियो डाल रखा है, हमने उसमें सारे एंगल आपके क्लियर किए हैं, अल्टरनेट, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोइंटेरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे एंगल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड OC इक्वल OD, ये भी आपका गिवन है, OC इक्वल OD। रीजन लिखोगे, गिवन है। क्लियर है ना यहां तक? तो देखो साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड, दो साइडों के बीच में एंगल आना चाहिए, मिड में, बिटवीन। तो देखो हमारी जो इक्वल साइड है उनके बिटवीन में तो एंगल आ रहा है ना, तो साइड एंगल साइड, बोलो साइड एंगल साइड। तो आप लिखोगे बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल BOD, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ना? एक बार फिर से समझेंगे हम इसको। गिवन था हमें, हमारे पास दो लाइनें थी AB एंड CD, दोनों लाइनें O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही हैं। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। OA इक्वल OB था, OC इक्वल OD था। हमने प्रूफ करना था कि AOC कॉन्ग्रुएंस होगा BOD के, यानी कि हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। हमने दोनों ट्राइंगलों की बात की। OA इक्वल OB हमें ऑलरेडी गिवन था। एंगल AOC इक्वल आ गया एंगल BOD के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल OC इक्वल OD गिवन है, OC इक्वल OD गिवन हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है ना? ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको एक डायग्राम बोला गया है AD आपके पास ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ठीक है ना? आपको बोला गया है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। AX बाइसेक्ट एंगल BAC, इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये लाइन हो जाएगी हमारी X। तो देखो जो ये AX जो ये लाइन है ना, एंगल BAC एंड एंगल BDC को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है कि इन दोनों एंगलों को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का क्या मीन है? दोनों ही एंगलों को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना। तो एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के एंड एंगल BDA इक्वल होगा एंगल CDA के। क्लियर है ना? ओके, तो देखो गिवन है आपको एंगल CAD इक्वल है एंगल BAD एंड एंगल BDA इक्वल है एंगल CDA के। ठीक है ना? आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्राइंगल ACD। क्लियर है ना? दैट मीन्स आपको ABD कहां है? देखो ABD, ACD कहां है? ACD। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल आपको कैसे बताने हैं? कॉन्ग्रुएंस बताने हैं। एक बार पहले हम डायग्राम से समझते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल एंड दिस साइड AD कॉमन साइड, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। देखते हैं प्रूफ। आइए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अच्छा, हमारे कुछ बच्चे हैं जो हमसे बोलते हैं कि सर आप जब वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो तो फेस पे स्माइल नहीं आती। मैं ट्राई करता हूं कि फेस पे स्माइल बनी रहे कंटिन्यू, ठीक है ना? ओके, तो ट्राइंगल ABD सिमिलर प्रूफ करना है ACD के, प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। क्लियर है ना बच्चों? तो देखो आपका एंगल CAD
लिखोगे एंगल सी ए डी इक्वल है किसके, बी ए डी के, एंगल बी ए डी के, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल साइड एंगल, अब ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, ए डी, देखो ये आ रही है ना ए डी आपकी, ए डी, तो ए डी इक्वल है ए डी, ये कैसी साइड हो जाएगी आपकी, कॉमन, कैसी साइड हो गई, कॉमन। नेक्स्ट लिखोगे एंगल सी डी ए इक्वल है ना, एंगल सी डी ए इक्वल है एंगल बी डी ए के, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, जो दो एंगल गिवन है ना उनके मिड की साइड आ रही है, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी ना हमारी, तो आप लिखोगे, राइट करोगे y यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए सी डी, हैंस प्रूव्ड। बच्चों काफी कोशिश कर रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं कि स्माइल बनी रहे फेस पे, देखते हैं, पर क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, स्माइल तो आ जाएगी फेस पे। पहले आप ये देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना था, ये एंगल इसके इक्वल होना था, ये साइड कॉमन थी तो हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल बताया, साइड कॉमन, ये एंगल इसके इक्वल, तो ए एस ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, यही हमें प्रूव करना था, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारी जो बुक है ना, मैं बता दूं कुछ बच्चों को, ये हम मैथ जीनियस वाली बुक को सॉल्व करते हैं, जो सबसे अच्छी बुक है अपनी, मैथ जीनियस फॉर क्लास 7, जिसके राइटर है हमारे आर के गुप्ता। क्लियर है ना, ये बुक के सारे क्वेश्चन है ये। तो 6 वाला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसमें आपको ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, गिवन है आपको ए डी एल्टीट्यूड बी सी, ए डी एल्टीट्यूड बी सी। अच्छा मुझे बताओ कि इसको एल्टीट्यूड क्यों बोला जाता है, कमेंट करके बताओ कुछ बच्चे। क्योंकि ये पुष्पा 2 मूवी से निकलकर आया है, इसमें एल्टीट्यूड है, झुकता नहीं है, स्ट्रेट रहती है ये लाइन, इसीलिए ये एल्टीट्यूड है। तो एडी परपेंडिकुलर बीसी, दैट मींस एंगल एडीसी इक्वल एंगल एडीबी इक्वल 90 डिग्री। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। और आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, और ये जो एडी लाइन है ना, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो आपको गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये आपको ट्राइंगल ए बी सी आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रूफ करना है। इसके लिए आपको एनी टू साइड इक्वल बतानी होंगे, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल प्रूफ करने हैं। क्लियर है ना, ओके प्रूफ करते हैं, समझिए ध्यान से। देखो हमें इस क्वेश्चन में दैट मींस यदि मैं ए बी और ए सी को इक्वल बताना है तो मुझे ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। तो पहले मैं इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करता हूं। तो नाउ इन ट्राइंगल ADB and triangle ADC, ADB and ADC, देखो आपको गिवन है एंगल ADB, कहा एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC, बहुत 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC, बहुत 90 डिग्री। क्लियर है ना, आपको एंगल ट्राइंगल ADB ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करनी है। दैट मींस आपको
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करनी है तो हमने लिखा पहले ए डी बी इक्वल होगा ए डी सी, ये एंगल दोनों 90 डिग्री के है ना, फिर ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी ए डी। तो देखो ए डी इसमें भी आ रही है ए डी, और ए डी यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप लिखोगे ए डी इक्वल ए डी कॉमन, ये आपकी कॉमन साइड हो जाएंगी। अब आपका दूसरा एंगल आ जाएगा ये वाला जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी। रीजन क्या लिखोगे, गिवन है ऑलरेडी आपको। तो देखो एंगल साइड एंगल आप लिखोगे बाई यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए डी वी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ना, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो ए बी साइड इक्वल हो जाएगी ए सी के, ए बी इक्वल ए सी एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। रीजन क्या लिखोगे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की क्या मीन्स हो गया, सीपीसीटी का मीन्स क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल, सीपीसीटी। तो आपकी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे फिर, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के और एंगल बी इक्वल आ गया एंगल सी के। अब एक ही ट्रायंगल की दो साइड हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल हैं। ये दो साइड हैं, इसके अपोजिट में ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है। यदि ये एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल hence proved। नोट कर लीजिए, क्लियर, आई थिंक सबको समझ आया होगा। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, ये हमारे बुक के क्वेश्चन थे। अब हम कुछ अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें से 100% वन क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में भी आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में, जो अभी मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन वो आएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम वो भी क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना, ओके। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से हमारा, एक्स एल आपको गिवन है, एक्स एल परपेंडिकुलर है एल एम एंड वाई एम एल्टीट्यूड एल एम एंड एक्स एल इक्वल है वाई एम। देखो ये वाली साइड है ना एक्स एल, ये वाई एम के इक्वल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल जेड एल एक्स कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल जेड एम वाई के। क्लियर है ना, एंड और क्या प्रूव करना है आपको, जेड एल इक्वल होगा जेड एम। ये आपको 2 पॉइंट इसमें प्रूव करने हैं, ये 2 पॉइंट आपको प्रूव करने हैं। क्लियर है, प्रूव करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन को। जेड एल एक्स कहां है, देखो आपका जेड, ये आपका जेड एल एक्स, कॉन्ग्रुएंस बताना है जेड एम वाई, दैट मींस इन दोनों ट्रायंगलों को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। क्लियर है ना, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। कैसे करोगे, देखो इन ट्रायंगल जेड एल एक्स एंड ट्रायंगल जेड एम वाई, देखिए ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे एंगल एक्स जेड एल इक्वल होगा एंगल वाई जेड एम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ना, सबसे पहले हमने ये फर्स्ट एंगल लिखा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ये आपको गिवन है ऑलरेडी
एंगल एल इक्वल है एंगल एम के, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। एंड एक्स एल किसके इक्वल है, एम वाई के, तो आप लिखोगे एक्स एल इक्वल है वाई एम। ये भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इज दैट क्लियर? अब आपका देखो ए एस, तो वाई यूजिंग ए एस congruence criterion ट्राइंगल ZLX कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल ZMY। क्लियर है ना? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी में आपका सेकंड पॉइंट था आपका, आपको बताना था ZL इक्वल ZM। देखो ZL कहाँ है, ये रहा, ZM ये, तो देखो ये दोनों ही कॉन्ग्रेंस हो गए ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो हम इजीली लिख सकते हैं ZL इक्वल होगा ZM Y CPCT। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आपके पास 2 लाइनें हैं CD AB और CD आपकी पैरेलल लाइनें हैं। आपको गिवन है इस क्वेश्चन में AB पैरेलल CD, O इज द मिड पॉइंट। वो आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, वो कैसा पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O AD का मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फॉर एनुअल एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O AD का मिड पॉइंट है। फिर आपको बोला गया है आपको प्रूफ क्या क्या करना है इसमें, आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल DOC। फर्स्ट पॉइंट है ये आपका। सेकंड पॉइंट है आपका प्रूफ करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको बताना है कि O BC का भी मिड पॉइंट होगा क्या, और आपको इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। क्लियर है ना? इन दोनों ट्राइंगलों को कैसा प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। कैसा प्रूफ करना है आपको, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। तो देखो कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करते हैं हम इन दोनों ट्राइंगलों को। देखो कौन कौन से ट्राइंगल प्रूफ करने हैं, AOB DOC। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। आपको गिवन क्या क्या था, AB पैरेलल है CD के, दैट मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट मींस OA इक्वल किसके है, OD के, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ASA से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो आप लिखोगे एंगल OAB इक्वल होगा एंगल ODC। रीजन लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जिसको इन एंगलों में भी डाउट है, तो हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल, उसमें सारे एंगल अच्छे से क्लियर किए। एक बार ये एंगल क्लियर करना, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो OAB एंगल OAB इक्वल होगा एंगल ODC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट लिखोगे आपको गिवन है OA इक्वल है OD के, OA इक्वल है OD, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। एंड एंगल AOB इक्वल आ जाएगा किसके, एंगल COD के।
CODK वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो एंगल साइड एंगल आप राइट करोगे y यूजिंग ASA congruence criterion ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल DOCK। फर्स्ट वाला पॉइंट आपका प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपको बताना था O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट मीन्स आपको क्या बताना है, OB इक्वल OC। तो आप लिखोगे सेकंड वाला OB इक्वल OC Y CPCT। देखो हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया ना। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसके कोरेस्पोंडिंग साइड भी तो इक्वल होंगी ना। तो OB इक्वल होगा OC रीजन बाय CPCT। तो आपका ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ना, क्लियर है ना। देखो हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना था। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये आपको गिवन थी। तो देखो एंगल साइड एंगल ASA से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, CPCT से ये साइड इसके इक्वल बता दी हमने, यही प्रूफ करना था हमें। क्लियर है, ओके नोट कीजिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। ABCD आपको गिवन है AC इक्वल है AD। AC का है देखो ये AC और ये AD, ये दोनों साइडें आपकी इक्वल हैं। AB जो ये लाइन है ना AB, ये बाइसेक्ट करिए एंगल A को, दैट मींस ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। AB बाइसेक्ट एंगल A, सो एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BAD के। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ओके। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करोगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ABD। प्रूफ करते हैं हम, ओके। देखिए ये वाला ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD। ये बोथ ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं, इज दैट क्लियर, ओके। आपको गिवन है AC इक्वल है AD के और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है, तो फिर ये साइड कॉमन हो जाएगी ना, तो साइड एंगल साइड। तो देखो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD AC इक्वल AD गिवन है, एंगल BAC कहां है, BAC इक्वल है BAD के, इक्वल होगा एंगल BAD, ये भी आपको गिवन है। एंड AB इक्वल है AB, ये आपकी कैसी साइड आ गई, कॉमन। तो साइड एंगल साइड y यूजिंग SAS congruence criterion ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ABD, हेंस प्रूव्ड। तो वीडियो को अच्छे से देखो, कोई भी डाउट है वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट करने हैं आपको, वीडियो को अगेन देखना, कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताना, डाउट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम एक पार्ट और लेकर आएंगे, इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।